नमस्कार, शाम 7 बजे देश का सवाल लेकर आपके सामने हाजिर हूं मैं, पसंदीदा डिबेट शो राजीव शर्मा आपके साथ। कांग्रेस के किसी नेता को भारत से ज्यादा पाकिस्तान पसंद आता है, तो किसी को भगोड़े जाकिर नाइक के आरोप सही लगते हैं, तो कोई पुलवामा हमले पर पाकिस्तान को क्लीन चिट देने वाले बयान देता है। सवाल यह है कि आखिर कांग्रेस के बड़े नेताओं को खो क्या गया है। और देश का सवाल में आज हम यही बात कर रहे हैं, क्योंकि एक तरफ जहां दिग्विजय सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री को भगोड़े जाकिर नाइक के आरोपों पर सफाई देने को कह रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सीएए पर मणिशंकर अय्यर के पाकिस्तान से लेकर हिंदुस्तान तक में दिए गए बयानों से बवाल मचा है और सवाल खड़े हो रहे हैं। दिग्विजय सिंह को भगोड़े जाकिर नाइक पर भरोसा क्यों? सवाल यही, क्या जाकिर नाइक के दावे का प्रचार कर रहे हैं दिग्विजय सिंह? मणिशंकर अय्यर को भारत से ज्यादा पाकिस्तान पसंद है। कांग्रेस नेताओं को देश की राजनीति में देश क्यों नहीं दिखता? कांग्रेस के बड़े नेताओं को आखिर खो क्या गया है? आज इन्हीं सवालों पर होगी बहस, मगर पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। देखो कि किसके हाथ और किसका हाथ मजबूत है, हमारा जाओ खाते हैं। आखिर कांग्रेस के दिग्गज नेताओं को हो क्या गया है? क्यों उन्हें देश की राजनीति में देश की भावनाएं नजर नहीं आती? क्यों उन्हें कभी पाकिस्तान तो कभी जाकिर नाइक पसंद आता है? नया विवाद भी विवादित इस्लामिक प्रचारक पर दिग्विजय सिंह के भरोसे से जुड़ा है। वहीं जाकिर नाइक, जिसके भड़काऊ भाषण धर्म के नाम पर नौजवानों को आतंकवाद के रास्ते पर धकेलते हैं। वहीं जाकिर नाइक, जो टेरर कनेक्शन में एनआईए और मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी के लिए वांटेड है। कोर्ट के आदेश पर 2017 में भगोड़ा घोषित किया जा चुके उसी जाकिर नाइक ने फिलहाल मलेशिया में शरण ले रखी है। दिग्विजय सिंह ने ट्विटर पर उसी जाकिर नाइक का वीडियो पोस्ट करते हुए सरकार पर देश के मुसलमानों को समझाने के लिए उससे सौदेबाजी का आरोप लगाया। पहले सुनिए कि उस वीडियो में जाकिर नाइक क्या कह रहा है। The Indian officials, they approached me for a private meeting with a representative from the Indian government. And when he came to Putrajaya in the 4th week of September 2019 to meet me, he said that he is coming after personally meeting and under the direct instructions of the Prime Minister of India Narendra Modi and the Home Minister of India Amit Shah. And he said that he wanted to remove the misconceptions and the miscommunication that is there between myself and the Indian government, and he wants to provide me a safe passage to India. He told me that he wanted me to support the BJP government when they revoked Article 370 in Kashmir. इस वीडियो में जाकिर नाइक सीएए और एनआरसी पर सवाल खड़े करते हुए कह रहा है कि जो मुस्लिम नेता इसका समर्थन कर रहे हैं, उन्हें सरकार ने धमकाया होगा। Supported the NRC in Assam. Some went to the extent of saying that NRC should be done throughout India. Now I realize that these Muslim leaders surely may have been blackmailed, may have been pressurized, may have been forced. दिग्विजय को भगोड़ा जाकिर नाइक के दावे पर इतना भरोसा है कि वीडियो पोस्ट करने के 1 घंटे बाद ही उन्होंने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को चुनौती देते हुए ट्वीट किया। माननीय प्रधानमंत्री जी तथा माननीय गृह मंत्री जी को डॉक्टर जाकिर नाइक के आरोप का विद्युत खंडन करना चाहिए। यदि नहीं करते तो यही माना जाएगा कि देशद्रोही डॉक्टर जाकिर नाइक का आरोप सही है। अब इतना बड़ा बयान जिसे कि अमित शाह और मोदी जी ने देशद्रोही करार किया चुका, वो अगर ये बयान दे रहा है तो उनको उसका खंडन करना चाहिए। दिग्विजय सिंह जी के पास ये खबर कैसे आई? क्या वो जाकिर नाइक से जुड़े हुए हैं या इस प्रकार के लोगों से उनके साथ जुड़े हुए हैं? क्या उनको स्पष्ट करना चाहिए कि उनको कहां से जानकारी मिली। अब बीजेपी के सवाल को समझने के लिए साल 2012 का ये वीडियो देखिए, जब दिग्विजय सिंह न सिर्फ मुंबई में आयोजित जाकिर नाइक के कार्यक्रम में शामिल हुए थे, बल्कि उसे मैसेंजर ऑफ पीस यानी शांति दूत बताया था, जिसका जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने लोकसभा चुनाव के दौरान होशंगाबाद की चुनावी रैली में दिग्विजय सिंह पर हमला बोला था। जाकिर नाइक के शब्द पाकिस्तान में बम धमाके करवाते हैं और उसके श्रीलंका में
बम धमाके करवाते हैं, श्रीलंका को उसकी टीवी चैनल बंद करनी पड़ती है। उस जाकिर नायक को हिंदुस्तान में दिग्गी राजा जैसे लोग कंधे पर बिठा करके नाच रहे हैं। दिग्विजय को जाकिर नायक पर भरोसा है तो मणिशंकर अय्यर को पाकिस्तान प्यारा है। सीएए के खिलाफ दिल्ली के शाहीन बाग में उनके कातिल वाले बयान से बवाल मचा है। मैं कह रहा हूँ, मुझसे चाहते हो जो मैं देने को तैयार हूँ और जो भी कुर्बानियां देनी हो उसमें मैं भी शामिल होने को तैयार हूँ। अब देखें कि किसके हाथ कौन किसका हाथ मजबूत है, हमारा जाओ कातिल। वहीं इस बयान के एक दिन पहले ही यानी 13 जनवरी को पाकिस्तान के लाहौर में एक कार्यक्रम में पहुंचे मणिशंकर ने फिर से देश की बुराई करते हुए कहा, मैं अपने देश के माहौल को देखकर काफी निराश हूँ। मुझे ऐसा नहीं लगता कि साल 2014 के बाद उसी मुल्क में रह रहा हूँ जहाँ मैं 1941 में पैदा हुआ और 6 साल की उम्र में खुद को आजाद भारत का नागरिक महसूस किया। उधर लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कश्मीर में 2 आतंकियों के साथ गिरफ्तार डीएसपी देवेंद्र सिंह को लेकर पुलवामा हमले की फिर से जांच की मांग उठा दी है। सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर कांग्रेस के नेताओं को देश की राजनीति में क्या देश नजर नहीं आता? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। बड़ा सवाल आज देश का सवाल में यही है, क्या कांग्रेस के नेताओं को देश की राजनीति करते वक्त देश नजर नहीं आता? आखिर इस तरह के बयान क्यों दिए जाते हैं और स्थितियां इस तरह से क्यों रखी जाती हैं सामने, जहां पर देश विरोध कहीं बहुत बड़ा झलकने लगता है? एक पुरानी पार्टी जो भारत के लोकतंत्र में अपनी एक जगह रखती है, आखिर उसके नेताओं को हो क्या जाता है? हमारे साथ तमाम गेस्ट इस वक्त जुड़ रहे हैं जो इस बहस पर हमसे बात करेंगे, अपनी बात अपनी राय रखेंगे। हाजिक खान साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। हमारे साथ गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब बीजेपी के स्पोक्स पर्सन जुड़ रहे हैं। हमारे साथ पूर्व पुलिस अधिकारी एलन राव साहब भी जुड़ रहे हैं और कुछ देर में निशांत वर्मा साहब पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ जुड़ेंगे। कांग्रेस की तरफ अपना झुकाव रखते हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन सबसे पहले, क्योंकि अभी हमारे पास कांग्रेस के तरफ से कोई बोलने वाले हैं नहीं, लिहाजा शुरुआत करता हूं गोपाल जी आपके साथ। इस तरह के तमाम सवाल जब उठाए जाते हैं कांग्रेस की तरफ से, और एक पुराना इतिहास है भारत का जहां पर अटल जी अगर कांग्रेस की सरकार की तरफ से यूएन में भेजे जाते हैं तो दमदार तरीके से भारत की बात रखते हैं, भारत से बाहर जाते हैं, भारत की बेहतरी की बात रखते हैं, भारत सरकार की जो तमाम नीतियां हैं उस पर बोलते हैं। लेकिन आज की कांग्रेस कहीं बहुत बदली है और वो इस तरीके से बदली है, अगर पाकिस्तान में जाती है तो विरोध करती है, भारत में आती है तो भारत के प्रधानमंत्री पर सवाल उठा देती है। बीजेपी इसको किस तरह से लेती है, सरकार क्या समझती है इस पर? देखिए, पूरी तरह से जनता के कटघरे में खड़े होना चाहिए तो कांग्रेस के नेताओं को खड़े होना चाहिए। सबसे पहली बात इस बात से स्पष्ट होता है कि जैसे ही वो बयान देते हैं तो उन बयानों को पाकिस्तान के नेता अपने ट्विटर हैंडल से सपोर्ट कर देते हैं, उनके बयानों को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे उसके बारे में उनको कोट करते हैं। और यह एक बार नहीं हो रहा, बार बार हो रहा है। तो यह मानना कि इतने वरिष्ठ नेता कांग्रेस के इस बात को नहीं समझ रहे और वो गफलत में ये बातें कर रहे हैं, यह नहीं हमें मानने को तैयार है। हम मान के चल रहे हैं कि ये सुनियोजित तरीके से भारत विरोधी शक्तियों के साथ कांग्रेस किसी तरह मिलके जो मोदी विरोध है, अमित शाह जी का विरोध है, वो इस हद तक उनके दिमाग में घुस गया है कि वो देश के हित को भी नीचा करके अपने स्वार्थ की राजनीति कर रहे हैं और देश विरोधी ताकतों के साथ मिलके जो वो कार्य कर रहे हैं। हमने इतिहास में जयचंद का नाम सुना होगा। जयचंद ने किस तरह से हमारे देश के साथ गद्दारी की, उस तरह की गद्दारी वाली हरकतें मणिशंकर अय्यर, दिग्विजय सिंह और मतलब अभी तो पार्लियामेंट में जो अधीर रंजन चौधरी है जो कांग्रेस के सदन के नेता हैं, वह एक के बाद एक इस तरह के बयान दे रहे हैं। मतलब कोई इनको शर्म लाज है या नहीं, देश के प्रति कोई इनको चिंता है कि नहीं? देश की राजनीति करिए, इलेक्शन लड़िए, आपको स्वतंत्र अपने विचार प्रकट करिए,
आप इलेक्शन इलेक्शन में अपनी बात रख के जब जनता आपको रिजेक्ट करती है जी, तो अपना जनता के ऊपर का गुस्सा जो है या पार्टी भाजपा के अगेंस्ट जो गुस्सा है उसको इस तरह गिर के अब निभा रहे हैं आप। चलिए गोपाल जी, आपने अपनी बात रख दी। यहाँ पर सभी को मैं बराबर समय दूंगा और उम्मीद करूंगा कि हम यहाँ पर जो बहस कर रहे हैं उसमें हम एक दूसरे पैनलिस्ट को नीचे दिखाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हम एक दूसरे पैनलिस्ट के साथ उस बहस में जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर दिक्कत कहां पर है, और एक एक करके मैं सभी को समय दूंगा। निशान जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, दमदार वक्ता है, कांग्रेस के समर्थक हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हम इन्हें कह सकते हैं। निशान जी, सीधा सा सवाल आपसे यहां पर मैं पूछूंगा, क्या हो गया है कांग्रेस के बड़े नेताओं को? हाराकिरी करने पर क्यों आमादा हो जाते हैं जब चुनाव आता है? सवाल करना गुनाह है, पूछना गुनाह है। अगर सवाल करना और पूछना विपक्ष में रह के गुनाह है तो सबसे बड़े गुनहगार तो भाजपा वाले हैं जो इतने साल विपक्ष में रहे और सवाल करते रहे। बात आती है कि पुलवामा को लेकर के अधीर रंजन चौधरी या किसी और ने क्यों सवाल किया, तो आज भाजपा वाले ये बता दें कि 11 महीने के पश्चात भी, 40 जवानों की शहादत के बाद भी, दविंदर सिंह को पकड़ने के बाद भी, क्या उस नेक्सस में से एक भी पुलिस वाले को या एक भी लोकल को, सिवाय ये गाना गाने के पाकिस्तान का हाथ है जो कि हम मानते हैं, क्या उन्होंने अरेस्ट किया, क्या केस चलाया, क्या फांसी की शादी है? पाकिस्तान का हाथ। इस देश में टेररिज्म जो होता है वो मैं आपको बता दूं, उसके पीछे पाकिस्तान का हाथ होता है जी। लेकिन सरकारों को यह बताना पड़ेगा कि हाथ के सिवाय पैर, किडनी, लिवर, दिमाग वो कहां है। बिना फुट सोल्जर के कभी भी ऐसे बड़े आतंकवादी हमले नहीं हो सकते। और मैं याद करा दूं, नहीं साहब एक सेकंड, मैं याद करा दूं, ये वो भाजपा वाले बात कर रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर, और तब मैं गुजरात में अहमदाबाद में रहता था, हमारे चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के घर से 100 मीटर की दूरी पे हुए अक्षरधाम टेरर अटैक, जिसमें 60 से ज्यादा लोग हताहत हुए, एक आदमी कन्विक्ट नहीं हुआ। मेरा यहां पर सवाल दूसरा है, हम दूसरी तरफ जा रहे हैं। मुद्दा यहां पर यह है कि कल मणिशंकर अय्यर लाहौर से आते हैं, वो यहां पर लोगों को जो सीए का विरोध कर रहे हैं, जाहिर सी बात है लोकतांत्रिक हक है, अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं यहां देखना होगा कि हाथ किसकी तरफ है। कातिल की बात करते हैं, प्रधानमंत्री की तरफ उंगली उठाते हैं। वहीं पर दिग्विजय सिंह उस जाकिर नाइक के ट्वीट पर प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर को रिएक्ट करने को बोलते हैं जो खुद भगोड़ा है। क्या देश के प्रधानमंत्री को एक भगोड़े के ट्वीट पर रिएक्ट करना चाहिए? देखिए, बहुत अच्छी बात। पहली बात को पहले मैं एड्रेस करूंगा। आपने कहा कातिल शब्द के इस्तेमाल का। साहब, क्योंकि संजीदा मुद्दा है इसलिए मैं ये नहीं कहूंगा कि कातिलाना निगाहें और कातिल अदाएं की बात की जाए, क्योंकि शाहीन बाग में वो नहीं हो रहा है। लेकिन मैं भाजपा के गोपाल अग्रवाल जी को कह दूं कि किसी को भी कातिल शब्द पोएट्री फॉर्म में इस्तेमाल करने से पहले आपको राम प्रसाद बिस्मिल को भारत विरोधी बताना पड़ेगा। 1921 में पटना में वो स्वर्ण अक्षरों में जो शब्द आप हमेशा इस्तेमाल करते आए हैं, ये इस्तेमाल करते आए हैं कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे मन में है, देखना है जोर कितना बाजू एक कातिल फर्क है उस कातिल और इसका नहीं, आपके पास कोई फर्क नहीं है। एक रिवॉल्यूशन जिसको एचएसआरए करता था, एक रिवॉल्यूशन जो शाहीन बाग में हो रहा है, कातिल का मतलब समय देना है, जुल्म करने वाला। हाजिर खान साहब, हम बहुत सारे बयान देख चुके हैं, हमने ऐसे भी बयान देखे हैं जिसमें कांग्रेस ने एन चुनाव के पहले अपनी मिट्टी पलीत करवा ली, ऐसे बयान देकर। एक बार फिर दिल्ली में चुनाव है, एक बार फिर इस तरह के बयान यहां पर सामने निकल कर आ रहे हैं। क्या ये बयान शोभा देते हैं? हाफिज सईद साहब कहते हैं, दिग्विजय सिंह जी, एक भगोड़े के ट्वीट पर देश के प्रधानमंत्री, मैं प्रधानमंत्री के नाम पर नहीं जा रहा हूं, देश के प्रधानमंत्री पद पर जा रहा हूं, क्या प्रधानमंत्री पद को एक भगोड़े के ट्वीट पर रिएक्ट करना चाहिए? ये जो तमाम चीजें निकल कर आ रही हैं, मणिशंकर अय्यर के बयान हैं, अधीर रंजन चौधरी के बयान हैं, ये कहां जा रहे हैं? क्यों देश विरोध तक चले जाते हैं? हाजिर खान साहब, देखिए, देश के नेताओं को, चाहे वो दिग्विजय सिंह हो, देश के प्रधानमंत्री हो, सारे लोगों को इस देश के हित पर बात करना चाहिए। और हित जब होगा जब नीयत अच्छी होगी। हमारे देश के नेता, चुनाव आता है, चुनाव चला जाएगा, लेकिन देश हमेशा रहेगा, हमेशा था। हमारे यहाँ जो विरोध हो रहा है शाहीन बाग में सीए एनआरसी का, वो इसलिए विरोध हो रहा है
कि भारत के संविधान आर्टिकल 14 का उल्लंघन हुआ है। देश में बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया था उसमें सेकुलर भारत को एक निर्माण किया था। गांधी जी के सपनों का कत्ल हो रहा है, इसलिए वो एजिटेशन हो रहा है। किसी चीज से किसी को नहीं मिलाना। कातिल चाहे वो मैं हूं, चाहे वो अय्यर साहब हो, चाहे दिग्विजय सिंह हो, देश के प्रधानमंत्री हो, कातिल बनकर जिंदा रहना इतना तो आसान नहीं। एक दिन खुद तेरे ही लहू में तेरा खंजर डूबा होगा। और बांध तोड़ के मुल्क डुबाने की ये कोशिश करते हैं, इनको शायद होश नहीं है, इनका घर भी डूबेगा। चलिए बहुत तबाही आएगी, तबाही आएगी, सारे जिम्मेदार होंगे। शायरी में शब्दों को समेटा जा सकता है और बहुत खूब भी लगती है, उसमें शब्दों को किसी तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन यहां पर बात देश की भी हो रही है जनाब, यहां पर बात इस चीज की हो रही है कि आपके बयानों को कैसे लिया जाता है। 13 तारीख को मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान में लाहौर में बैठ के कहते हैं कि 2014 के बाद से अब वो हिंदुस्तान नहीं रहा है, और यहां आकर वो प्रधानमंत्री को एक ऐसी उपमा से नवाजते हैं। याद रखिएगा, ये वही मणिशंकर अय्यर हैं जिनके 2 बयानों पर कांग्रेस 2 चुनाव हार चुकी है। देखिए, मणिशंकर अय्यर जी की जवाब मणिशंकर कांग्रेस के लोग देंगे, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में 30 लोगों का, उत्तर प्रदेश से लेकर आसाम तक 30 लोगों की जान गई। उत्तर प्रदेश में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, आसाम में भारतीय जनता। सीएए और एनआरसी पर पूरे हिंदुस्तान में विरोध हुआ, आंदोलन हुए, लेकिन और जगह न कोई प्रॉपर्टी जली, न संपत्ति जली, बल्कि इन 2 प्रदेशों में या भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। सुबह 5 बजे से लोग एजिटेशन करने निकले। यही सवाल होम मिनिस्टर ने भी उठाया कि आखिर उत्तर प्रदेश या 7 बजे के बीच में किन लोगों ने इस अपराध को किया, उन्हें चिन्हित किया जाना चाहिए। कौन पुलिस ने गोली चलाने का किसने ऑर्डर दिया, किसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वो कत्ल हुए, इसकी जिम्मेदारी सरकार कर जाती है। हाजिर भाई, पूरा वक्त आपको दे दिया है, सबको दे रहा हूं। एलन राव साहब के पास जाना चाहूंगा। एलन राव साहब, एक भगोड़ा जो मलेशिया में बैठा है, जहां का प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद भारत के खिलाफ तमाम बयान देता है, यानी एक खिलाफ तमाम बयान देता है, यानी एक सेफ पैसेज, सेफ जगह उसके पास मौजूद है। वो इस तरह का आरोप एक ट्वीट के जरिए लगाता है कि भारतीय उच्चाधिकारी उससे मिलते हैं और समर्थन की बात करते हैं, सेफ पैसेज की बात करते हैं। इस तरह की चीजें क्या होती हैं ढके छुपे? आपने पुलिसिंग को देखा है, आपने जिस तरह से स्पाइंग होती है उसको भी आप समझते हैं, और जिस तरीके से ये बातचीत होती है, इसमें कितना वजन आता है जाकिर नाइक की इस बात में? क्या जाकिर नाइक किसी तरह का एक ढकने की कोशिश तो नहीं कर रहा है जितना कुछ अभी तक हुआ है? देखिए राजीव जी, मैं आपको बड़ा स्पष्ट कर देता हूं। जहां तक नेशनल इंटरेस्ट की बात है, नेशनल सिक्योरिटी और सुरक्षा की बात है, उस पर किसी भी पार्टी पॉलिटिक्स को ऐसे बयानात से बचना चाहिए जिससे हमारे देश की सुरक्षा और प्रभुत्वता में कोई उसको खलल पहुंचे। जहां तक ऐसी बातें हैं जो नायक जी ने बात कर रहे हैं, वो बात बिल्कुल देश के विपरीत बात जाती है। स्वाभाविक आप भी नायक जी लगाकर सवालों के घेरे में अपनी बात कर रहे हैं। जाकिर नाइक भगोड़ा है, हमारे लिए उससे ज्यादा कुछ नहीं है। ऐसा कोई नहीं है, मैं हर आदमी को आदरणीय क्यों नहीं बोल रहे आप? आदरणीय नायक जी क्यों नहीं बोल रहे आप? मैं तो क्रिमिनल को जी फोटो लगा के तो बोले राव साहब, एलन राव साहब बोले आदरणीय नहीं होता है, जी लगाना, फोटो लगा के तो एलन राव साहब मुद्दे पर आ जाते हैं। एलन राव साहब बोले, अपनी बात कंप्लीट करें। मैं बिल्कुल नायक की मोदी जी को तो आपका बिल्कुल। अरे गोपाल जी, आप सुन लीजिए, पूर्व पुलिस अधिकारी हैं, दिल्ली पुलिस में सर्व किया, सुन लीजिए उनको। नायक जी के साथ में जो बोला है, मैंने उसका विरोध किया है। जी, आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? जब मैंने उसका विरोध करके बात कर रहा हूँ, मैं मेरी आदत है, मेरी आदत में सुधार है, हर आदमी के नाम के आगे मैं जी लगाता हूँ। जी, राव साहब बोलूंगा तो भी जी लगाऊंगा। राव साहब बोलिए, राव साहब आपके संस्कार अच्छे होंगे इसलिए ये सब मैं तो उसके खिलाफ बात कर रहा हूँ, आप समझ नहीं पा रहे कुछ। राव साहब बोलिए। गोपाल जी थोड़ा शांत रहे थोड़ी देर के लिए। मैं उसके खिलाफ बात कर रहा हूँ कि गलत बात है। जी बोलिए राव साहब। ये भी मैंने बोला है, लेकिन कोई भी इस प्रकार से देश के बारे में कोई गलत बात बोलेगा, मैं उसके खिलाफ हूँ। और ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई भी पार्टी पॉलिटिक्स, चाहे कोई भी भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो या कोई और आम आदमी पार्टी हो, कोई भी देश के हित के बारे में नहीं करेगा। मैं ये कह रहा हूं, हमारी सेना पे सुरक्षा और जो सेना के लोग जो इतना मेहनत कर रहे हैं, ये पार्टी पॉलिटिक्स वाले करके अपने वोट बैंक की बात करके ये सारा के सारा उनका मनोबल डाउन कर रहे हैं। पुलिस का मनोबल डाउन हो रहा है पूरे देश में। मैं कह रहा हूं जो अपनी वेस्टेड इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, वोट बैंक के लिए जो कुछ बोल रहे हैं, वो गलत बात है। हमारे देश के हित सबसे सर्वोपरि हैं और अपने देश की
देशभक्ति को हमें पहले देखना चाहिए। पार्टी पोल ये चलता रहेगा, देश यही रहेगा, लेकिन ये पार्टी आती जाती रहेंगी, सरकारें आती जाती रहेंगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। हमें लार्जर इंटरेस्ट की बात करनी चाहिए हमेशा। कभी भी हमें कोई भी हमारे देश हित को छोड़कर कोई बात यह है कि लार्जर इंटरेस्ट की बात कोई कर नहीं रहा। निशांत वर्मा साहब, मणिशंकर अय्यर की बात करूंगा मैं यहाँ पर। अधीर रंजन चौधरी की बात आपने खुद ही कर दी थी, और उसके साथ साथ दिग्विजय सिंह को भी नहीं भूलेंगे, जो इनके तमाम बयान निकल कर आते हैं। खासतौर पर मणिशंकर अय्यर जी, चाय वाला उन्होंने ही शायद शब्द इस्तेमाल किया था। क्या हालत हुई चुनाव में आपको पता है? नीच शब्द का बाद में खंडन करते रह गए, लेकिन जो कांग्रेस है वो नुकसान खा चुकी थी। और अब उन्होंने ही ये शुरुआत की है शाहीन बाग में, जहां पर लोग केवल हक की, सीएए की, एनआरसी की बात कर रहे थे, वहां पर वो राजनीति ले आए। आखिर क्यों कांग्रेस ऐसा करती है? चुनावी राजनीति को और सीटों को देख करके अगर सच बोलना बंद कर दिया जाएगा तो सारी पार्टियां भाजपा हो जाएंगी। पहली बात, राव साहब की बात से मैं उस पोर्शन से इत्तेफाक नहीं रखता कि मैं हाफिज सईद को भी जी बोलने लगूंगा, लेकिन इस बात से मैं जरूर इत्तेफाक रखता हूं राव साहब की कि भाई देश में पार्टियों को सेना, पुलिस, वर्दी का नाम इस्तेमाल और बदनाम नहीं करना चाहिए। और मैं 3 एग्जाम्पल देना चाहूंगा। दिसंबर 2014 में कश्मीर में जाकर के एक भाजपा के स्टार प्रचारक ने यह कहा कि यह मोदी मैजिक है कि फौज से माफी मंगवाई कुलगाम के 2 जो लड़के मारे गए थे उसको लेके, और वो स्टार प्रचारक थे नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नहीं थे, नरेंद्र मोदी। शर्म आनी चाहिए नरेंद्र मोदी को कि फौज को बदनाम करते हैं और इस तरीके से कहते हैं। दूसरी बात, वर्दी की बात करते हैं तो इन्हीं के मंत्री हैं, एमपी हैं, जो कहते हैं कि फौज में तो लोग मरने के लिए ज्वाइन करते हैं। निशांत भाई, तो ये बात करते हुए अब जाकिर नायक पर आइए। जाकिर नायक ने एक आरोप लगाया, वो एक भगोड़ा है। उस भगोड़े के ट्वीट पर आखिर देश के प्रधानमंत्री पद पर बैठे व्यक्ति और गृह मंत्री पद पर बैठे व्यक्ति को क्यों खंडन करना चाहिए? एक भगोड़े को लेकर ऐसा अगर दिग्विजय सिंह कहते हैं कि नहीं किया जाता तो कहीं कुछ गलत है, कहीं कुछ घालमेल है। कितने भगोड़ों पर जवाब देगा देश का प्रधानमंत्री? कमाल है साहब, आप सारा दिन सारी रात इन भाजपा वालों के स्टेटमेंट सुनते हैं। अरे सुनिए अग्रवाल साहब, आप ये तस्वीरें देख रहे हैं? सुनिए अग्रवाल साहब, निशान एक मिनट, अग्रवाल जी सुनिए अग्रवाल साहब, ये तस्वीरें देख रहे हैं आप इस स्क्रीन पर? ये 2012 का वो सम्मेलन है जिसमें दिग्विजय सिंह जाते हैं। हाँ, जाकिर नायक से मिलते हैं, गले मिलते हैं। आज जाकिर नायक इस तरह का ट्वीट करता है तो दिग्विजय सिंह सबसे पहले आते हैं बीच में। जी, बहुत अच्छा बात आपने कहा। अब 2 बातें साफ कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी वाले आज अपने फोन से वो वीडियो दिखा दे जिसमें नरेंद्र मोदी जो है वो आसाराम के गले मिल रहे, जरा दिखा दे। अरे जब तक कोई चार्ज नहीं होता है, जब तक कोई बुक नहीं होता है, उससे पहले का इतिहास लेके बैठोगे तो आपको ये वीडियो गलत दिखेगा। ये वीडियो दिखेगा। आसाराम जेल में है इस वक्त, जाकिर नायक क्यों नहीं है जेल में? क्यों नहीं है? के खिलाफ लगातार अरे भैया, क्रिश्चियन मिशेल को ले आए, इसको काहे नहीं लाते? ये तो देश विरोधी है ना अग्रवाल साहब, इसको काहे नहीं लाते? क्यों नहीं लाते इसको? इतने बड़े बड़े आप बालाकोट अटैक कर लेते हो भाई, हैं? आप क्रिश्चियन मिशेल को उठा के ले आते हो, आप नीरव मोदी को नहीं लाते, आप जाकिर नायक को नहीं लाते, आप ललित मोदी को नहीं लाते, आप विजय माल्या को नहीं लाते, क्योंकि ये तो भाजपा के लोग हैं, ये सारे भाजपा के लोग हैं। मैं आरोप लगाता हूं कि नीरव मोदी से लेकर के जाकिर नायक तक ये तो भाजपा के लोग हैं। जी, बड़ी सफाई से आप मुद्दे से हट रहे हैं, बड़ी सफाई से आप मुद्दे से हट रहे हैं। मैं छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, लेकिन उम्मीद करूंगा कि जब लौट के आऊंगा तो जाकिर नायक के ट्वीट पर खंडन क्यों नहीं किया, ऐसा कहने वाले दिग्विजय सिंह पर भी कुछ बोलिएगा। जिशांत भाई, छोटे से ब्रेक के बाद लौट कर आते हैं। पैनल हमारे साथ मौजूद है। देश का सवाल है और देश का सवाल यही है कि कांग्रेस के बड़े नेताओं को आखिर हो क्या जाता है? क्यों उनकी जुबान फिसल जाती है? क्यों तमाम ऐसे बयान आ जाते हैं जिसमें लगता है कि देश की राजनीति में देश कहीं पीछे छूट गया है और देश विरोध आगे आ गया है? तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं जो लगातार इस पर चर्चा कर रहे हैं। हाजिर खान साहब जुड़े हुए हैं, निशांत वर्मा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दमदार वक्ता हैं, अपनी बात जोरदार तरीके से रखते हैं, और हमारे साथ विशाल मिश्रा साहब पॉलिटिकल एनालिस्ट इस वक्त जुड़ गए। साथ ही गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब बीजेपी स्पोक्स पर्सन जुड़े हुए हैं। विशाल मिश्रा साहब हमारे साथ ठीक अभी जुड़े हैं, इसलिए सबसे पहले मैं उनके पास ही जाना चाहूंगा। विशाल मिश्रा साहब, दिग्विजय सिंह ने जाकिर नाइक के एक ट्वीट को लेकर यह बात कही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह को इस ट्वीट का खंडन करना चाहिए।
क्या आपको लगता है, हमारी बहस में लगातार हम यही सवाल पूछ रहे हैं, क्या देश के प्रधानमंत्री पद पर बैठे हुए व्यक्ति, गृह मंत्री पद पर बैठे हुए व्यक्ति को एक भगोड़े के ट्वीट पर रिएक्ट करना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि इसमें कोई दो राय नहीं कि कांग्रेस पार्टी का मतभ्रम हो गया और अभी अपने खोए हुए वजीर को दोबारा पाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में कांग्रेस पार्टी, जो कि इतनी पुरानी पार्टी है, उसको एक मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। एक संवैधानिक पद होता है, उस संवैधानिक गरिमा का ध्यान में रखना चाहिए। अभी आप देखिए, करीब मैंने देखा कि मणिशंकर अय्यर जी लौट कर आए हैं लाहौर से। उन्होंने शाहीनबाग के में क्या बयान दिया कि कातिल है। क्या ऐसे लोगों को ऐसे संबोधन देना उचित लगता है? कंटिन्यूअस, उसके पहले वो पाकिस्तान के पत्रकार को इंटरव्यू देते हैं और कहते हैं अगर पाकिस्तान से संबंध आपको बनाए रखना है तो आपको मोदी सरकार को बर्खास्त करना होगा, मोदी सरकार को गिराना होगा। जी देखिए, मतभेद अपनी अलग चीज है, आइडियोलॉजी अपनी अलग चीज है। इस पर मैं रिएक्शन लूंगा, यहाँ पर निशान जी भी हैं। लेकिन संवैधानिक पद पर जो भी व्यक्ति बैठा है उसको एटलीस्ट इस बात का ध्यान में रखना चाहिए कि वो एक संवैधानिक पद पर बैठे, और आप ऐसे बयान उजूल फजूल जारी करते हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि कांग्रेस की इतनी पाकिस्तान से प्रेम क्यों है। मुझे ये जानकर बड़ा ताज्जुब होता है कि ये बैठकर कांग्रेस के लोग पुलवामा अटैक पर वेरिफिकेशन मांगते हैं। चलिए आप ये बताइए, पाकिस्तान, चलिए आप ये बताइए, इससे पहले कि मैं गोपाल जी के पास फिर निशांत भाई के पास जाऊं, ये बताइए आपको क्या लगता है वजह क्या है? क्या केवल दिल्ली चुनाव में गर्मी पैदा करनी है, इसके लिए बयान आ रहे हैं? देखिए, दिल्ली चुनाव बात की बात है। मैं इतना सिर्फ और सिर्फ कहना चाहूंगा और पुरजोर शब्दों में कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी इज ट्राइंग टू रिगेन इट्स ग्राउंड, और अपने ग्राउंड को पाने के लिए उनको इस बात को ध्यान में रखना होगा कि एंटी नेशन थ्योरी का प्रोपेगेंडा। शाहीनबाग को देखिए, शशि थरूर जी वहां गए, मणिशंकर अय्यर जी वहां पर गए, कांग्रेस के वो एक फॉर्मर एमएलए कंटिन्यूअस उसको लीड कर रहे हैं और उसके बाद कह रहे हैं कि हमारा कोई लेना देना नहीं है। यहां पर बैठे हुए कांग्रेस के समर्थकों से मैं पूछना चाहूंगा कि सीएए से किस भारत की नागरिकता ली जा रही है? सीएए से नहीं, क्यों मतभ्रम फैलाया जा रहा है? व्हाई यू आर डिवाइडिंग द कंट्री? लेट मी नो। मैं सीधे निशान जी से पूछना चाहूंगा, कांग्रेस के समर्थक निशान जी मुझे यह बता दीजिए कि किस भारतीय की नागरिकता सीएए से जा रही है? निशान जी किस बात का? आप इस देश को भी खंडित करने का काम कर रहे हैं। विशाल मिश्रा, आपके सवाल हो गए, आप उसको दोबारा कर रहे हैं। जवाब देने दीजिए, जवाब देने दीजिए। फ्री कश्मीर के नारे पे आप खड़े होते हैं, ग्राउंड पाने की कोशिश में देश का जो ग्राउंड है उसे कहीं हिलाने की कोशिश आप कर रहे हैं। एक ऐसी चीज जो कानून बन चुके हैं, राष्ट्रपति के दस्तखत हो चुके हैं, उस पर इतना ज्यादा बखेड़ा क्यों? ठीक, सवाल बहुत अच्छा था, भड़ास भी बहुत अच्छी थी। अब मैं दोनों सवालों का जवाब एक एक करके दूंगा। पहले सवाल का जवाब यह है कि जब आप कहते हैं या आपके जैसे भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि क्यों कांग्रेस पाकिस्तानी भाषा बोलने लगता है, निकल के वही चीज आती है। तो साहब, इस देश में पहली और आखिरी बार हुआ था और मैं आपको बता दूं कि दोबारा कभी नहीं होगा, चाहे मोदी प्रधानमंत्री रहे ना रहे। आईएसआई जैसी इंस्टीट्यूशन को भारत के वायुसेना मथक पठानकोट के अंदर ले जाने का जो एंटी नेशनल काम किया गया है वो मैं कंडम करता हूं। मैं चाहूंगा आप भी कंडम करें। इसके पहले कि मैं आगे कुछ बोलूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आईएसआई को पाकिस्तान की वायुसेना स्टेशन पठानकोट के अंदर ले गए थे। इससे बड़ा मसला ये नहीं होता, बहुत बड़ा मसला होता है। इससे बड़ा मसला होता है पाकिस्तान के टीवी चैनल के स्टूडियो में जाकर ये कहा जाता है कि भारत की सरकार हटाइए। स्टूडियो में जाके क्या बोलता है वो मणिशंकर अय्यर है, वो कांग्रेस के नेता है। क्या बोलता है मिश्रा जी, इसकी आपको चिंता है, हमें भी है, पर जरा शर्म कर लें, भारत का प्रधानमंत्री आईएसआई को पठान। निशान जी, आप हमारी चिंता छोड़िए, मुझे आप ये बताइए कि आप अपने ग्राउंड को पाने की कोशिश में एंटी नेशनल प्रोपेगेंडा क्यों चला रहे हैं? आप जाकर उन्हीं शाहीनबाग के लोगों को क्यों नहीं बताते कि हमने आपका मतभ्रम कर रखा है? जवाब दें, आप हमें बताइए। नहीं, आपसे मैं एक सवाल पूछूंगा, कितनी बार भारतीय की नागरिकता जा रही है? एक ही सवाल, बार बार, क्योंकि आपने इसी का झूठा प्रपंच खड़ा कर रखा और शायद इसी जवाब देना। जवाब सुनिए, जवाब 5 बार सवाल पूछ के जवाब ना एक बार भी ले पाना, ये अपने आप में नहीं। जवाब दीजिए, मैं ले रहा हूं, दीजिए। किसकी नागरिकता जा रही है? आपका सवाल ये है कि क्या सीएए किसी की नागरिकता लेता है? जरा क्रोनोलॉजी समझेंगे, क्रोनोलॉजी। यहां वीडियो चलाएं कि पहले सीएए आएगा, उसके बाद एनआरसी आएगा।
इतने पढ़े लिखे तो आप हैं कि अमित शाह ने क्या कहा था। यदि आप अमित शाह की बात पे बिलीव नहीं करते हैं तो आज इस देश को बता दीजिए कि ये CAA का यही प्रोपेगेंडा है। काहे प्रोपेगेंडा है? प्रधानमंत्री जी रामलीला मैदान से खड़े होकर कहते हैं वो याद नहीं आता। प्रधानमंत्री ने आरसी से कोई लेना बहुत अच्छा, आपकी बात का जवाब दे दे। अरे मिश्रा जी रामलीला मैदान पे प्रधानमंत्री ने खड़े होके कहा गृह मंत्री अमित शाह अमित शाह ये बोला था उन्होंने फटकार लगाई थी कि क्या बकबक कर रहे हैं पूरे देश में। आप ध्यान से समझिए। चलिए लेकिन विशाल भाई, आप क्या बोलते हैं? विशाल भाई, गोपाल जी क्या बोल के लाए थे? विशाल जी, विशाल जी, मैं थोड़ी देर विशाल जी जनता से कि आपने जनता को सड़क पर लाकर विशाल जी आपको बातों को समझना होगा। यहाँ हम आपको प्रूफ दे रहे हैं। अरे भैया 2003 में कमेटी बनी थी ना, गायब करता हूँ कौन से कर रहा था? अब सुनो नहीं, गर्मी में होगा समझ नहीं पाएगा। CAA के कानून को लाने से पहले भारत के गृह मंत्री ने कहा था कि पड़ोसी मुल्क जो खास 3 नाम लिए थे उनमें से प्रताड़ित माइनॉरिटीज जो 6 बताई थी उनके लिए। पढ़े लिखे विशाल मिश्रा जी गजट निकाल के दिखाओ प्रताड़ित शब्द कहाँ है उसके। लेकिन निशान भाई शब्दों की बात नहीं होती है यहाँ पर। एक भगोड़ा तमाम बातें कहता है, मणिशंकर आते हैं वो देश के प्रधानमंत्री पर सवाल उठाते हैं CAA की आड़ में। आखिर हो नहीं है, सरकार क्यों टॉलरेट कर रही है? पढ़े लिखे लोग हैं देश के। हाफिज भाई मुद्दे से भटक रहे हैं, मुद्दे से भटक रहे हैं। मैं अभी भी कहूँगा मुद्दे से भटक रहे हैं। धज्जियां उड़ा रहे हैं। गांधी जी के सपनों को विशाल जी मुद्दे से भटक रहे हैं। मेरा मुद्दा सिर्फ इतना है, कांग्रेस के तमाम नेता जो कि इस देश की एक सम्मानित पार्टी के बड़े नेता हैं, आखिर क्यों आके शब्दों की मर्यादाएं खो देते हैं? आखिर क्यों देश के प्रधानमंत्री पद पर बैठे हुए शख्स के लिए तमाम तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, वो शब्द जो कि गलत है? कहा था जर्सी का मौत का सौदागर भी उन्होंने कहा था। निशांत भाई मौत का सौदागर याद होगा, कातिल शब्द उन्हीं की तरफ से आया जी। गोपाल अग्रवाल जी नरेंद्र मोदी ने जर्सी काऊ कहा था सोनिया गांधी को। माफी मांगेंगे एक औरत के बारे में ऐसे शब्दों के? गोपाल जी हाइब्रिड कचड़ा कहा था, माफी मांगेंगे? आपके हिमाचल प्रदेश के चीफ सतविंदर सिंह सत्ती ने, भाजपा वाले ने मां की गाली दी थी राहुल को मंच से, माफी मांगेंगे? पहले जाके माफी मांगो, उसके बाद यहाँ के बोलना कि आपके हाथ पे नाम किसका। गोपाल जी जवाब। चौकीदार चोर है और चौकीदार और उसके लोग बकवास करेंगे। गोपाल जी निशांत भाई इसी भाषा गोपाल जी को बोलने दीजिए। गोपाल जी शब्दों की सीमा जो टूट रही है, तमाम बातें हो रही। बोलिए गोपाल जी। आपने क्या किया? ताली बजाई थी। मैं करेक्टर डीला क्या माफी मांग जाओ? शांत रहना अच्छा रहता है जी। बोलिए गोपाल जी। माफी मांगो इंडिया न्यूज जी बोलिए। आज इंडिया न्यूज के जरिए गोपाल अग्रवाल नरेंद्र मोदी की तरफ से माफी मांगो कि सतविंदर सिंह सत्ती ने जब राहुल गांधी को मां की गाली दी थी हिमाचल में, तब आपने माफी नहीं मांगी थी, आज मांगेंगे। जब नरेंद्र मोदी ने सोनिया गांधी को जर्सी काऊ कहा था एक औरत को, आज माफी मांगेंगे? मांगिए भाजपा आज माफी मांगे, नहीं तो आज के बाद सवाल करना बंद कर दे कि भैया लोगों की भाषा क्या होती है। सबसे ज्यादा बदतमीज लोग तो भाजपा में है। गुस्सा बिल्कुल ठीक है। निशांत जी आप जरा शांत रहेंगे। सबसे पहली बात है, आज का डिबेट क्या था? माफी मांगिए पहले। ये था अरे डिबेट को मैंने डिबेट कर दिया है, आज माफी मांगिए। नरेंद्र मोदी ने गाली दी थी सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को गाली दी थी
सतविंदर सिंह सत्ती और मैं आपके हिमाचल प्रदेश के एसपी ने आप डिरेल नहीं होने देंगे और हम इस देश को मुद्दा यहाँ पर है जाकिर नाइक भगोड़े का मुद्दा है, जिस भगोड़े के ट्वीट को लेकर कांग्रेस का एक पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस का एक बड़ा नेता और केंद्रीय मंत्री कहता है प्रधानमंत्री को खंडन करना चाहिए। क्यों करना चाहिए प्रधानमंत्री को खंडन? क्यों होगा ये मुद्दा डिरेल? बताएं निशान जी, क्या ये मुद्दा जरूरी नहीं है? क्या एक भगोड़े के ऊपर कांग्रेस का एक बड़ा नेता इस तरह से राजनीति करेगा? जरूरी है, बहुत जरूरी है। देखिए आप ये बात कह रहे हैं कि भाई नरेंद्र मोदी जी को या अमित शाह जी को जवाब देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, आधिकारिक तौर के ऊपर कोई मिनिस्ट्री जवाब दे दे जो कर रहे हैं। हम ये थोड़ा कह रहे हैं कि भैया वही जवाब दे। एक ट्वीट को अगर उस नजरिए से देखा जाए तो कुछ कैरेक्टर्स में थोड़ी सी बात लिखी जाती है। जब मैं रेल मंत्रालय को ट्वीट करता हूँ कि बाथरूम में पानी नहीं आ रहा है राजधानी में, तो रेल मंत्रालय नहीं जवाब देता, संबंधित डिपार्टमेंट जवाब देता है। गोपाल जी जवाब दे दीजिए। बहुत सही पॉइंट उठा रहे हैं निशान जी कि अगर माना प्रधानमंत्री से उन्होंने इस बात का खंडन करने को कहा तो प्रधानमंत्री ही ना करे, सरकार कर सकती है खंडन इस भगोड़े का कि उसकी मुलाकात हुई, ऐसी कोई बात हुई, तमाम चीजें हुई। हवा देने की भी कोशिश क्यों की जा रही है? वो ब्रीदिंग स्पेस क्यों लिया जा रहा है और क्यों, किस लिए लिया जा रहा है? देखिए आज का डिबेट था कि जो जाकिर नायक ने कहा, जो कि देश पूरी तरह से देश के विरोधी ताकतों का हिस्सा है, उसका जो स्टेटमेंट था वो हमारे देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के खिलाफ अगर कुछ बोल रहा है, उसको जो कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह उठा के उसको सम्मान बोला है और फिर देश को भ्रमित कर रहे हैं। आपने देखा नहीं है, जाकिर नायक ने प्रधानमंत्री के खिलाफ नहीं बोला है, उसने ये कहा है कि प्रधानमंत्री ने आनेगा पास करने के लिए वीडियो दिखाए। ये कैसे अनपढ़ लोग आ जाते डिबेट पे, इन्हें कुछ पता नहीं है। जाकिर नायक ने हमारे देश के प्रधानमंत्री गृह मंत्री पे कुछ बुरा नहीं कहा, उसने ये कहा कि आप लोगों ने भैया कोई उसके पास आदमी भेजा उनकी तरफ से बात करने के लिए, ये बुराई थोड़ी ना की है। क्या यार आप लोग करते हो भाजपा वाला, आप चिल्लाते रहेंगे। बोलिए बोलिए, मैं एक मिनट देता हूँ आपको। भाइयों बहनों निशान जी सुन लेते हैं, बदतमीजी की भी हद होती है, गोपाल जी बनाने की भी हद होती है। गोपाल जी आप बोलिए। हाँ बदतमीजी की तो हद है। आप लोग गालियां देते रहे कांग्रेसी लीडर को और देश को, और यहाँ पे देश चुपचाप बैठा रहेगा। बदतमीज जनता पार्टी बोलूं इससे पहले माफी मांग लो सोनिया गांधी के बारे में बुरा बोलने के लिए, राहुल गांधी को गाली देने के लिए। निशान भाई मारो। अगर आप माफी की बात कर रहे हैं तो मणिशंकर अय्यर के तमाम बयान है, क्या कांग्रेस ने माफी मांगी आज तक? क्यों माफी मांगेगी अगर बात सही है? फिर आप किस तो बात सही फिर आप किस पॉइंट पर उम्मीद कर रहे हैं? इन्होंने तो मां की गाली दी राहुल को, किस पॉइंट पर उम्मीद कर रहे हैं? अरे भाई जो तमाम शब्द ऐसे हैं जो मणिशंकर जी ने उठाए हैं, सही बोले ना, गलत क्या बोला उन्होंने पाकिस्तान में जाकर उन्होंने ये कहा है कि भारत की सरकार को हटाने में हमारी मदद कीजिए। ऐसा कौन सा लोकतांत्रिक पार्टी का नेता कहता है देश से बाहर जाकर? कौन से पाकिस्तान से मदद मांगी? भैया एक बात समझ लीजिए कि जिन्ना की मजार पे मत्था टेकने वाले अडवाणी, जिन्ना के प्रेम में किताबें लिखने वाले जसवंत सिंह और मुफ्त की बिरयानी बिना बुलाए जाके खाने वाले नरेंद्र मोदी, हमें ना बताए पाकिस्तान की भाषा क्या होती है। एक के बदले 10 सब लाने वाले वहां जाके बिरयानी खाते हैं, उसके अंदर क्या मिला था हमें नहीं पता। ये भैया आरएसएस की थिंकिंग अपने पास रखिए। ये आप जिन्ना के साथ सरकार चलाने वाले लोग हमें ना बताए, तोड़ने वाले लोग हमें ना बताए, इस देश को तोड़ने वाले मिश्रा जी ये कहानी हमें ना सिखाइए। देश के खिलाफ जाएंगे, क्या वो किसी पार्टी का नेता हो उसका विरोध होना चाहिए। हार्दिक भाई सदे शब्दों में बताइए, क्या इस तरह का बयान, चलिए देश की राजनीति अलग है, हम देश में एक दूसरी पार्टी को कुछ भी कह सकते हैं, कोई भी जवाब मांग सकते हैं, लेकिन क्या एक भगोड़े के ऊपर इस तरह का बयान मांगा जाना चाहिए? देखिए जब हमारे देश के प्रधानमंत्री अभी इंडोनेशिया गए तो उन्होंने बयान दिया कि हमने, देश के प्रधानमंत्री ने दिया, मैंने नहीं दिया, और ये कहा कि हमने जाकिर नायक के बारे में यहाँ लाने के लिए बात की है मलेशिया के प्रधानमंत्री से, लेकिन यहाँ पर आने के बाद पता लगा कि वो मना कर रहे हैं कि हमसे तो कोई बात ही नहीं हुई। आप क्या कर रहे हो और दूसरे को क्या दिखा रहे हो? मैं हार्दिक भाई इस वक्त जो तस्वीरें दिखा रहा हूं ये वो है जो शाहीन बाग में एक तस्वीर है मणिशंकर जी की चल रही है, जहां पर उन्होंने उन शब्दों का इस्तेमाल किया जिनको बार बार रिपीट करना शायद सभ्यता में नहीं होगा। बगल में वो लाहौर थे, 13 तारीख को लाहौर थे और उन्होंने कहा कि अब मुझे यहाँ पर प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री जैसे क्या भारत अब वैसा भारत नहीं है? अगर सिद्धू जी
किसने कहा? सुनो चलिए, सुनो 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 किसने कहा प्रधानमंत्री को गलत काम है? वीडियो दिखाओ। अरे क्या बेकार की बातें करते हो मिश्रा जी? आप दिखाइए नहीं तो माफी मांगिए। क्या आप कह रहे? ये तो आपका वर्जन है कि प्रधानमंत्री के लिए कहा गया कातिल। आप ये बताइए, शाहीन बाग में जाकर अरे मैं चैलेंज करता हूँ, आप शाहीन बाग गए, आप यहाँ पे वीडियो रिपीट करिए, दिखाइए वीडियो। मैं चैनल से रिक्वेस्ट करता हूँ, वो वीडियो प्ले करेगा और मिश्रा जी उसके अंदर माफी मांगेंगे। किसी ने प्रधानमंत्री के लिए अपशब्द नहीं कहे गए, कुछ भी नहीं है, किसी ने नहीं कहे। ये मिश्रा जी एक ख्याली पुलाव कहाँ से ले आए? आप चैलेंज बताइए, मैं डिमांड करता हूँ। प्रधानमंत्री ये बयान में कोशिश प्रधानमंत्री को कहा गया बताइए। ये जो बयान है, ये मणिशंकर अय्यर का जो बयान है, जी हाँ, देश को सुनाइए। मैं पीसीआर से उम्मीद करूंगा कि ये बयान जो मणिशंकर अय्यर ने कल शाहीन बाग में दिया है, अगर वो हमारे पास है, वैसे हम लगातार चला रहे हैं, उसका ऑडियो भी आए और वहां पर इशारा दे रहे हैं। इसमें प्रधानमंत्री का अगर नाम या अगर नहीं आया ना तो मिश्रा जी, निशान जी, आपने इस देश के प्रधानमंत्री के लिए गलत बयानी जी, बहुत सारे बयान इशारों में दिखाइए। इशारे का रूप है, मौत का सौदागर में, मौत का सौदागर जो शब्द चाहिए। निशान जी शब्द आज मुद्दे से भटक रहे हैं। देखिए, इशारों में, कातिलाना अदाओं में और कातिल निगाहों में चौधरी को पुलवामा अंदर की बात लगती है। कातिल शब्द का इस्तेमाल करते हैं मणिशंकर अय्यर साहब, साथ में हिंदू पाकिस्तान का इस्तेमाल करते हैं शशि थरूर साहब। यानी ये जो शब्द हैं, ये शब्द गढ़े ही क्यों जाते हैं कांग्रेस के उन बड़े नेताओं की तरफ से जिनका वजूद है, जिनकी बात सुनी जाती है? क्या ऐसा नहीं है कि इस गर्मी को थोड़ा और ज्यादा आग दे दी जाए? निशांत भाई, देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, जब आती है बात हिंदू टेरर या सैफरन टेरर की, तो जस्ट बिकॉज हम हिंदुस्तान में रहते हैं इसका मतलब नहीं कि हम ये मुंह मोड़ लें कि कर्नल पुरोहित कौन है, साध्वी प्रज्ञा कौन है। प्लीज लेट मी कंप्लीट, ठीक है? तो उस चीज को अपनी तरफ से अलग तरीके से नजरिए में देखा जा सकता है। सिर्फ हिंदू शब्द को लेकर के उस पर नाटक करने की किसी को भाजपा को जरूरत नहीं है। जब तक बात आती है दूसरी के मणिशंकर अय्यर से और दूसरों से जो क्या शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं, मेरे ख्याल से उस शब्दावली का कहीं बेहतर अंदाज हम भाजपा वालों के मुंह से सुनते हैं, इसलिए उसको चैलेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बची तीसरी बात कि मिश्रा जी से लेकर के अग्रवाल साहब यहां बैठ करके जैसे ही ये लोग किसी और पार्टी को पाकिस्तानी बनाने लगते हैं या पाकिस्तान से संबंधित बनाने लगते हैं, देश विरोधी बताने लगते हैं, भाई साहब कितनी उंगलियां आपकी तरफ होती हैं आप जानते हैं? अगर लोग और देश समझाना शुरू करेगा ना तो आप लोग गिन जाओगे। निशांत भाई समझेंगे तीन उंगलियां क्या कहती है। चलिए, आपने जो कहा था मणिशंकर अय्यर साहब का बयान सुनते हैं जरा सा और समझने की कोशिश कीजिए कि इशारा वो किस तरफ दे रहे हैं। समझ में नहीं आता, ये लोग आगे उनको बहुमत मिल गई इलेक्शन में, और क्यों मिला? उनको इसलिए मिला कि उन्होंने कहा कि हम करवाएंगे सबका साथ सबका विकास। लेकिन किया क्या? किया उन्होंने सबका साथ सबका विकास, और इसके खिलाफ क्योंकि वो आर्थिक प्रगति नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनका कोई ज्ञान नहीं है कि अर्थशास्त्र क्या होता है, इसलिए अपनी कमियों से आपका ध्यान हटाने के लिए ऐसे तर्क किए जा रहे हैं जैसा कि सीएए और एनआरसी। लेकिन उनसे ज्यादा बुद्धिशाली ये शाहीन बाग की महिलाएं हैं, ये खातून हैं। इन्होंने बता दिया है उनको कि आप हमें धोखा नहीं दे सकते हो। मैं जवाब देना चाहूंगा। मैं छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, लौट के आऊंगा, जवाब भी आपसे लूंगा और तमाम बातें भी समझूंगा। छोटा सा ब्रेक। चलिए, ब्रेक के बाद देश का सवाल में हम बात मणिशंकर अय्यर जी की उस बात से कर लेते हैं जिस पर हमारी पैनलिस्ट के बीच में एक बड़ी बहस हो गई। पहले वो उनकी बात सुनते हैं। तो कुछ सहारा भी आप हम मुझसे चाहते हो, मैं हम नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं, मुझसे चाहते हो, वो मैं देने को तैयार हूं, और जो भी कुर्बानियां देनी हो उसमें मैं भी शामिल होने को तैयार हूं। अब देखो कि किसके हाथ कौन किसका हाथ मजबूत है। हमारा
या वो कातिल का। किसका हाथ मजबूत है निशान भाई, हमारा या उस? आप समझ सकते हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे मन में है, देखना है जोर कितना। भाई ने बहुत बोल दिया, आप इशारा नहीं आप याद पूरी समझ तरह से आज का लीजिए कि डिबेट जब कभी भी आंदोलन की बात होती है तो आंदोलन में आंदोलित होने क्या वाली बातें की मणिशंकर जाती अय्यर जी का जो बयान है, अब ये कातिल ढूंढते रहे, मर्डर, रेप, ये सब ढूंढते रहे इसके अंदर। गोपाल जी को सुन लेते हैं। उन्होंने जो दिया है, तो क्या वह किसी तरह से, क्योंकि पहली बात यह थी कि आज का डिबेट क्या था? डिबेट यह था कि जो मणिशंकर अय्यर ने प्रधानमंत्री और हमारे गृह मंत्री के खिलाफ बात कही है, क्या उसके साथ कांग्रेस और उनके प्रवक्ता और उनके सहयोगी वाकिफ रखते हैं, उसका समर्थन करते हैं? क्या कहाँ कही है? दिखाओ ना कहाँ कही है। ना करते तो ना। अरे आंदोलन के अंदर जब बात की जाती है तो शायराना अंदाज में कही जाती है, और अगर उर्दू का कोई शेर पढ़ लिया तो आपको इतनी तकलीफ हो गई। जाकिर नायक जो कि देशद्रोही है, पूरी तरह से देश को विभाजित करने का प्रयास कर रहा है, नंबर बताओ और जिसमें आपने देशद्रोही उसको डिक्लेयर किया। भारत के जरा बताइए, गैजेट बताइए, अरे गैजेट बताइए, कहाँ देशद्रोही डिक्लेयर किया है? निशान भाई कहाँ डिक्लेयर किया है? हाजिर खान साहब, किसका हाथ मजबूत है, हमारा या उस कातिल का? कांग्रेस के नेतृत्व का किसके साथ है, उसका क्या प्रश्न है? समर्थन नहीं करता, लेकिन मैं देश के 130 करोड़ हिंदुस्तानियों से ये कहूंगा कि ये देश सारे हिंदुस्तानियों का है, हिंदू और मुसलमान, सिख ईसाई का हो। हुकूमतें आती हैं और जाती हैं, चले जाते हैं, सरबराह रहते नहीं। हमें ये कहना होगा कि हमें यकीन है कि इस मुल्क की फिजाओं में नई शहर की तरह अमन चैन उभरेगा। चलिए, हदों से बढ़ गया रक्से जुनू यजीदों का, अब इस जमीन से कोई हुसैन उभरेगा। इसलिए हमें इस देश में अमन चैन शांति के साथ इस देश के 130 करोड़ लोगों को रहना है, और यही है हिंदुस्तान सारे लोगों का। देश को ही रहना है, लेकिन ये शब्दों को कंट्रोल में कैसे किया जाए, इस बहस पे हम लगातार यही बात बताते रहे कि जो तमाम शब्द निकल कर आते हैं उनकी तरफ से जो गढ़े हुए मंझे हुए नेता हैं, तब सवाल जनता के बीच में उठता है, और जनता फिर इस बात को तय करती है कि आखिर उसे जब फैसला करना है तो किस तरह से फैसला करना है। देश का सवाल में हमने बात की उन बिगड़ते हुए बयानों और बोलों की जो कांग्रेस के तमाम नेताओं की तरफ से निकल कर आते हैं और आते रहे हैं। तमाम नुकसान भी कांग्रेस को हुए, लेकिन लगता है कुछ लोग हैं जो अभी उन बयानों पर गौर करना नहीं चाहते। देश के सवाल में फिलहाल इतना ही, एक छोटे से ब्रेक का है।